जो लोग डायबिटीज से परेशान है, हाइपरटेंशन से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, भूख न लगने से परेशान है, नींद ना आने से परेशान है, बेचैनी से परेशान है, और ये जो 6 बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये 6 ऐसी बातें हैं। इस टाइम हिंदुस्तान नहीं, पूरा का पूरा संसार, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां पे ये 6 चीजें मैंने बताई इनमें से कोई एक किसी के पास ना हो। और आप इन सब चीजों को सुबह सूर्योदय से पहले उठ के आप रेगुलर साइकिल रनिंग करने से आप इनको खत्म कर सकते हैं। 2018 दिसंबर की बात है, पहली यात्रा, फर्स्ट यात्रा की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो अब तो मुझे गिनती में नहीं कितनी यात्राएं कर चुकी बताता हूँ। तो मेरी यात्रा मैंने सुबह 4 बजे स्टार्ट हुई, शाम को 6 बजे मैं देहरादून था। नेक्स्ट डे मैं मसूरी की हिल्स को मैं पूरा टॉप तक पहुंच गया साइकिल से। और साइकिल से उसके मेरा ये मानना है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, और एज ए डॉक्टर मैं देखता हूं कि कितनी बीमारियां हैं जो कि जेनेटिकली वंशानुगत जो ट्रांसमिट करती है, उनको रोक सकते हैं। तो मेरा विचार आया कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की के ब्लड टेस्ट कराएं, वो मैच करें, असाध्य रोगों से मुक्ति पाएं। मैंने 2018 में पहली यात्रा की थी मेरठ से मसूरी की। उसी दिन मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा छपा था, और उसी टाइम मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा करूं। और भगवान ने मेरी इस साल 2022 में और वो दिन निश्चित किया, और वो दिन आया 1 नवंबर 2022। और इस यात्रा को मैंने 21 दिन के लिए फ्रेम किया। पिछले 2 साल में काफी कुछ सहा है हमने, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। और एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पर, एक चीज है जिस पर हम ज्यादा फोकस करने लगे, वो है हमारी सेहत। मैं आपसे बात करूं, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हुए हैं और वो अपने आखिरी टाइम पर ये बोल के गए कि मैंने हजारों करोड़ रुपए माया में तो इन्वेस्ट किए, लेकिन मैं एक चीज थी, एक जगह है जहां मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया, वो है मेरी काया। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेहत की। तो सेहत की बात करें तो सबसे वाजिब रहेगा कि हम किसी डॉक्टर से बात करें। तो आज मैं जिनसे बात करूंगा, डॉक्टर का काम होता है मरीज के मर्ज का डायग्नोज करना, उनको प्रिस्क्रिप्शन देना। लेकिन आज मैं जिनके साथ हूँ वो शायद ये काम तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो कुछ ऐसा बताते हैं या ऐसा सिखा रहे हैं जिससे आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। And I'm very glad to welcome on my show today. Today we have with us Dr. Ali Nosran. He is the former secretary of IMA Meerut chapter. तो आज आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या तरीका बताते हैं जिससे लोग सेहतमंद रह सकें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मोहित जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज पे। तो डॉक्टर साहब टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ, कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अनिल नौसरान है और मैं MBBS MD GSM कानपुर मेडिकल कॉलेज का मैं एलुमनाई हूँ, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है हेमाटोपैथोलॉजी में है। ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डायग्नोज करना और लोगों को बताना कि इसको बीमारी क्या है, क्या है, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। और मैं टीचिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ जी। और कहीं ना कहीं जो मैं एक बताऊंगा अभी आपको बात अपने परिचय में ही, मैं एक किसान का बेटा हूं जी। और मैं हर किसी से बोलता हूं कि किसान बन जाओ, क्योंकि सबसे पहले जो, जैसे भी मोहित पवार जी ने बोला है कि निरोगी काया की बात, मेरा भी यही कहना है, असली माया निरोगी काया जी। समस्त भारत स्वस्थ भारत। और कोई भी व्यक्ति अगर वो उसको निरोगी रहना है तो सबसे पहले उसको सत्य के साथ जीना होगा। और क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, मेरा जब से जन्म हुआ है, मैंने अपने कभी ग्रैंडफादर को, कभी फादर को, क्योंकि हमारे पास खेती है जी,
जहां से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है, वहां पर हमें कोई धोखा, कोई मिलावट, कोई ठगी हमारे किसान के चैप्टर में नहीं है जी। और इसी के जीन्स मेरे ब्लड के अंदर ये आए हैं, मेरी बॉडी के अंदर आए हैं, यही मेरे बच्चों के अंदर जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने धोखाधड़ी, मिलावट, झूठ ये कभी कोई नहीं देखा और ये किसान के पास इसका कोई स्कोप नहीं होता है। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि किसान बन जाओ, किसान बन जाओ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ एक ऐसा तरीका, शायद आप मेरठ ही नहीं पूरे देश में पहले व्यक्ति हैं जो आपने जो बताते हैं लोगों को, क्या वो तरीका है हम जानना चाहते हैं सेहतमंद रहने का। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने मोहित जी। ये जर्नी 2018 दिसंबर को मैंने शुरू की थी, एक छोटी सी रैली निकाल कर यहाँ पे मेरठ शहर के अंदर जी। और उसका निकालने से पहले का भी मैं आपको बता दूं कि कारण क्या रहा है, कहां से मुझे ये एक चेतना आई कि मैं ऐसा काम करूं। 2018 की बात है, जुलाई अगस्त के महीने की बात है कि एक बच्ची मेरे पास टेस्ट कराने के लिए आती है। वो बच्ची 21 साल की बच्ची थी और 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। और शादी के बाद जैसा होता है कि बच्चे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी के लिए वो जांच के लिए डॉक्टर के पास आई। उसका फिजिकल जांच हुआ, उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट लिखे गए, तो ब्लड टेस्ट के लिए वो मेरे पास आई। और ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे हेपेटाइटिस के होते हैं, बी, सी, एड्स का होता है, ये टेस्ट होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो उस बच्ची को HIV पॉजिटिव निकला। अच्छा। और जब हम इस तरह का कोई भी चीज होती है तो उसके हम जो स्पाउस होता है, मेल फीमेल जो भी उसका, तो हम उसके भी टेस्ट करते हैं, तो पता लगा कि उसके हस्बैंड को भी पॉजिटिव है। अच्छा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो एड्स है अभी भी ये क्यूरेबल डिजीज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और 99.99% केसेस में ये जो HIV का जो इन्फेक्शन है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। जो लोग अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स करते हैं, जो इलीगल तरीके से इलिसिटेड रिलेशनशिप बनाते हैं, वही अधिकतर लोग इसके शिकार होते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि अपने वैवाहिक संबंधों में एक बहुत से ट्रांसपेरेंसी रखें, किसी कोई धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे के विश्वासघात ना करें, ताकि आपका जीवन बर्बाद ना हो। तो वहीं बैठे बैठे उसी दिन मुझे एक विचार आया, क्योंकि मेरी भी बेटी उस टाइम 21 साल की थी, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि कहीं अगर ये घटना मेरी बच्ची के साथ हो जाती तो मेरे परिवार, मेरे बच्ची का क्या हालत होती। तो वो दर्द मैंने अपने आप महसूस किया उस बच्ची का। और मेरे मन में एक विचार आया, एक स्लोगन आया कि जिस प्रकार हम लोग शादी से पहले कुंडली बनाते हैं जी, मेरा ये मानना है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है और एज ए डॉक्टर मैं देखता हूं कि कितनी बीमारियां हैं जो कि जेनेटिकली वंशानुगत जो ट्रांसमिट करती है, हम उनको रोक सकते हैं। तो मेरा विचार आया कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की के ब्लड टेस्ट कराएं, वो मैच करें, असाध्य रोगों से मुक्ति पाएं, असाध्य इनक्योरेबल जो डिजीज है। तो ऐसे कि आप अभी हमारे कंट्री के अंदर थैलेसीमिया है बहुत बीमारी, और वो ऐसी बीमारी है कि थैलेसीमिया की जो कैपिटल है वो इंडिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा केस है वर्ल्ड के अंदर, और ये वही जानता है जिसके घर में उसका पेशेंट है, उसकी क्या अर्थव्यवस्था होती है। किस जो बच्चे इस तरह के होते हैं, जब से उनका जन्म होता है और जब तक मृत्यु होती है, 30-35 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक वो डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते हैं। उनका जो इकोनॉमी है, पैसा है, सब वो डॉक्टरों के यहाँ दवाइयों में सब वो चला जाता है। और पैरेलल क्या होता है कि उनके घर में जो दूसरा बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करता है, क्योंकि मदर फादर दोनों और उस डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, वो बच्चा अपने बच्चों से, अपने मदर फादर से दूर जा रहा है। जो पैसा उस बच्चे के स्कूल के लिए, उसकी ड्रेस पर, वो पढ़ने लिखने खाने पीने में जाना था, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है। तो उस बच्चे के उस परिवार के दोनों बच्चे ही कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाते हैं। और जिस परिवार के बच्चे अनहेल्दी हो गए, अनएजुकेटेड हो गए, वो बच्चे, वो परिवार वो स्ट्रीम लाइन में नहीं आ पाता। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं,
किसान का बेटा हूं, तो मैं बहुत अच्छे से अपने हिंदुस्तान को समझता हूं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान गांव में ही बसता है। ये कृषि प्रधान देश है, तो मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से समझता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस मेडिकल कुंडली को अप्लाई करेंगे, तो लोगों की जो जो मैं देखता हूं कि दो ही जगह जो मेन इकोनॉमी है, जो पैसा है, वो दो ही जगह खर्च होता है, या तो अदालतों में होता है या हॉस्पिटल्स में होता है। आप अदालतों में से भी अगर आपसे कभी गलती हो जाए, कोई ऐसा चीज हो जाए, तो आपस में सुलझाए, उसको हो जाए तो हाथ जोड़ ले, माफी मांग ले, तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो एक तरीका हुआ, एक और तरीका आप हाँ, बताते हैं शायद। तो ये जो मेडिकल कुंडली का आया, फिर उसके बाद, क्योंकि मैं भी जिस तरह के आप कह रहे हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं जैसे और दुनिया के लोग हैं, मैं भी उसी में ही चल रहा था, और मैं भी धीरे धीरे बीमारी की तरफ एंटर करने जा रहा था जी। एक ऐसा गेट पे पहुंच गया था जहां से मेरी अब बीमारी की दुनिया शुरू होनी थी, डॉक्टर होते हुए। उम्र बढ़ती है। हाँ, उम्र भी है, और जो हम आजकल मेटलिस्टिक वर्ल्ड जो है, ये जो चल रहा है, अंधी दौड़ चल रही है, कंपटीशन है, और वही ना, अननेसेसरी, वही हाँ, भागम भाग है जी। उसके। मैं भी उसी सब, जैसे दुनिया चल रही है, तो खैर मुझे भगवान ने कुछ दिया, इंडिकेशन कुछ हुआ, और मुझे मेरे पास 2017 में ही जब ये चल रहा था मेरा इस तरह का, तो एक मेरी वाइफ ने मुझे एक साइकिल खरीदवाई जी, कि इसे चला लेगा, थोड़ा मन लगेगा, ये होगा। तो शुरू में मेरे से साइकिल नहीं चलती थी, 1-2 किलोमीटर भी नहीं चलती थी। खैर एनीवे, मैंने 12th तक, जब तक मैं कॉलेज नहीं गया था, मेडिकल कॉलेज, तब तक साइकिल चलाई, मेडिकल कॉलेज में कुछ चलाई साइकिल, ऐसा नहीं कि नहीं चलाई। जी जी जी। तो धीरे धीरे साइकिल चलाई, और वो फिर 2018 में, मैं 17 में साइकिल ली, 18 में मैंने थोड़ी थोड़ी चलानी शुरू की, और धीरे धीरे मैंने 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर पता लगा कि हम पल्लवपुरम चला गया, टोल प्लाजा तक चला गया, फिर सकौती तक गया, खतौली तक गया। जिस दिन मैं खतौली गया, उस दिन मैंने संडे को मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट संडे में मुजफ्फरनगर जाऊंगा। अच्छा। और नेक्स्ट संडे में मुजफ्फरनगर चला गया। जी। जब मुजफ्फरनगर चला गया, तो मैंने उस टाइम मेरी रक्षाबंधन आ रही थी, नेक्स्ट संडे कुछ ऐसा था, तो मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अब की बार मैं जो रक्षाबंधन मनाऊंगा, गंगा जी में हरिद्वार स्नान करने के बाद मनाऊंगा। साइकिल से। और मैं मेरठ से फर्स्ट टाइम, और मैं वहां पहुंच गया। और बस इसके बाद तो ये हुआ कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है जी। उस बच्ची के नाम से मैंने एक वर्ल्ड एड्स डे पे, यहाँ पे 250 लड़कियों को लेकर एक साइकिल यात्रा निकाली, एक शहर के अंदर रैली की, लोगों को अवेयर करने के लिए। और फिर मेरी फर्स्ट यात्रा, जैसे कि मैं 2018 15 दिसंबर को मैंने शुरू की थी फर्स्ट मेरी यात्रा, जिसका नाम मैं रखता हूँ स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा, जो मैंने यहाँ से देहरादून और मसूरी की रखी थी। 15 तारीख को मैं यहाँ से सुबह 4 बजे चला। जून की बात है शायद। नहीं, ये 2018 दिसंबर की बात है, पहली यात्रा, फर्स्ट यात्रा की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद तो मैं, अब तो मुझे गिनती भी नहीं कितनी यात्राएं कर चुकी, बताता हूँ। तो मेरी यात्रा मैंने सुबह 4 बजे स्टार्ट हुई, शाम को 6 बजे मैं देहरादून था। नेक्स्ट डे मैं मसूरी की हिल्स को मैं पूरा टॉप तक पहुंच गया साइकिल से। और उसके से दोस्तों, साइकिल से उसके बाद मेरी दूसरी यात्रा जी, 1 जनवरी को मेरी मेरठ से बरेली की मैंने जी। 30 जनवरी को मैंने मेरठ से जयपुर की। और फिर उसके बाद मैंने अप्रैल में मैंने मेरठ से इलाहाबाद की साइकिल। कितना किलोमीटर? अराउंड 800 किलोमीटर के करीब, 800 किलोमीटर साइकिल। और सुनिए, अभी उसके बाद फिर मेरी यात्रा जुलाई में थी, मेरी यात्रा 2019 में मेरठ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला। फिर उसके बाद 31 अगस्त को मैंने मेरठ से कोलकाता की यात्रा की, 1650 किलोमीटर की जी। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ब्रजभूमि की यात्रा की, पूरा ब्रजभूमि मैंने यात्रा की। और उसको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मैं ब्रजभूमि घूमने गया, तो मैंने वहां पे कृष्ण जन्मभूमि को देखा, तो मेरे अंदर से मन आया कि क्यों ना राम जन्मभूमि को भी देखा जाए। और मैंने 2020 जो हमारा मेरठ उस टाइम 1 जनवरी 2020 को कोई दारू पी रहा होगा, कोई मुर्गा खा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा नए वर्ष को मनाने के लिए, और उस दिन बहुत ठंडा था, जश्न मना रहे हैं। हाँ, मैंने उस दिन सुबह 1 बजे अपने घर साकेत मेरठ से साइकिल यात्रा शुरू की, और 2 तारीख को जनवरी को शाम को 5 बजे मैंने रामलला के दर्शन किए, और बहुत अच्छा लगा, मैंने अयोध्या किया। उसके बाद 2019 ये 20 आ गया है, 20 में फिर मैंने मेरठ से मैंने यात्रा की यहाँ की
ये बिजनौर और नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल। जी। उसके बाद मेरी यात्रा ये 2020 के बाद फिर मेरी ये यात्रा शुरू हुई 2020 में 14 मार्च को मेरठ से मुंबई। जी। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया। 21 तारीख को वहां पता लगा कि मैं जब मुंबई था, पहुंचा 20 तारीख की शाम को, 21 को पता लगा लॉकडाउन लग गया। तो फिर मैं वहां से फ्लाइट पकड़ के भागा, गाड़ी मेरी पीछे आ गई और नेक्स्ट डे जनता कर्फ्यू और फिर कोरोना का चल गया। लेकिन इस बीच कोरोना में मैं मेरी अपनी साइकिल लोगों को अवेयर करना, मैं करनाल भी गया हूँ साइकिल से। उस टाइम आजू बाजू के 100 किलोमीटर के जितने भी हैं ये एरिए, मुजफ्फरनगर कई बार, रुड़की गया हूँ। तो ये मैं लगातार करता रहता था। और फिर एक क्या होता है कि 1 अक्टूबर को एक हमारा वो होता है कि नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, ओके। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। इसके लिए भी मैं अवेयर करता हूं। उसके लिए मेरा एक स्लोगन है, क्योंकि अभी भी देश में खून की कमी से बहुत लोग मरीज मरते हैं और प्रॉब्लम आती है, बहुत समस्या होती है, गरीब लोगों को बहुत समस्या होती है। और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है। हर कोई आदमी साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। और मैं आपसे आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आओ चलो रक्तदान करें, किसी अनजान को जीवन दान करें। तो इसी उपलक्ष्य में मैं पिछली बार जो यात्रा की थी मैंने 2021 में, मैंने मेरठ से ये की थी बिजनौर, पौड़ी, लैंसडाउन, पौड़ी, श्रीनगर और ऋषिकेश में एंड किया था। इस साल मैंने ये यात्रा की थी, इंडिया गेट से शुरू की थी, मथुरा होते हुए, आगरा होते हुए, भरतपुर होते हुए जयपुर, और जयपुर से भिवाड़ी तक ये मैंने की थी अभी सितंबर में, या अक्टूबर की बात है। और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है। पिछले 3 सालों से मैं हर वर्ल्ड बाइसिकल डे पे साइकिल चलाता हूं, क्योंकि साइकिल, मैं कहता हूं कीप साइकिलिंग स्टे हेल्दी फिट इंडिया। वही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ। मतलब आप साइकिलिंग करते हैं। हाँ। साइकिलिंग का हमारी सेहत पे क्या? वही और मैं बोलता हूं साइकिल ही जीवन है, साइकिल ही जीवन है, साइकिलिंग ही जीवन है। साइकिल ही जीवन है। अच्छा। इसको बड़ी गहरी बात है। साइकिल जन्म से मृत्यु की एक साइकिल ही तो है। बिल्कुल, साइकिल ही जीवन है। और ये साइकिलिंग इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। ओके। साइकिलिंग इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो 3 जून का मैं बताता हूँ वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो 2020 में मैंने मेरठ से रुड़की से मेरठ का 1 दिन में किया था। 2021 में मैंने किया था मेरठ से देहरादून से मेरठ जी। और इस साल 2022 में मैंने 2 जून को शाम को 5 बजे साइकिल स्टार्ट की, और यहाँ से रुड़की होते हुए, हरिद्वार होते हुए, देहरादून होते हुए, फिर मैं पोटा साहिब हिमाचल जी, वहाँ गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद मैं बैक सहारनपुर आया जी, और सहारनपुर से मुजफ्फरनगर आया, मुजफ्फरनगर से मेरठ आया। 3 तारीख को 9:30 बजे मैं अपने घर पर था। इसमें मैंने 432 किलोमीटर साइकिल चलाई, अच्छा, जिसमें हिल्स भी थी, प्लेन भी था, और जो कि मैंने 21 घंटे 54 मिनट साइकिल चलाई। ये मेरा उस दिन तक 3 जून 2022 तक मेरा रिकॉर्ड था लगातार। इसमें सोया नहीं मैं। अच्छा, 432 किलोमीटर लगातार। यस। और अभी इसी साल जो कि जोर से सुनिएगा, जो कि मेरा, जब मैंने 2018 में पहली यात्रा की थी मेरठ से मसूरी की, उसी दिन मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा छपा था। और उसी टाइम मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा करूं, और भगवान ने मेरी इस साल 2022 में और वो दिन निश्चित किया, और वो दिन आया 1 नवंबर 2022। और इस यात्रा को मैंने 21 दिन के लिए फ्रेम किया कि 21 नवंबर 5 बजे शाम को मुझे कन्याकुमारी पहुंचना है। लेकिन भगवान को कुछ और ही करना था, क्योंकि सब चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। और भगवान ने कुछ ऐसा किया कि ये यात्रा मैं 21 तारीख को शाम को 5 बजे की बजाय सुबह 1 बजे कन्याकुमारी 15 घंटे पहले मैंने उसको समाप्त कर दी। और बहुत ही एक इतनी शानदार, जिसको कहने यादें के साथ मेरी यात्रा हुई, जिसका कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी वंडरफुल बाइसिकल यात्रा। और जैसा अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये साइकिल चलाने के फायदे हैं, यस, मैंने कहा कि ये मेडिटेशन है, साइकिल ही जीवन है।
मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चे अपने स्कूल, ट्यूशन, छोटे मोटे काम साइकिल से करें। और क्योंकि ये बिल्कुल एविडेंस है इन चीज़ों के, रिसर्च है, और मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ। जो बच्चे एक्टिवली तरीके से साइकिल से, पैदल से स्कूल जाते हैं, स्कूल टाइम में उनकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, उनका जो एक्टिव हार्मोन से बहुत एलिवेटेड रहते हैं इन कंपेरिजन टू जो लोग गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, बसों में बैठ के जाते हैं। दूसरा ये कि जो और लोग, बड़े लोग हैं, वो अपने शहर में साइकिल का इस्तेमाल करें। उसके फायदे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर शहर पार्किंग की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 2, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, पॉल्यूशन नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ये होगा। इसके अलावा अब आपकी इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट, जो आप ही इसको एंजॉय करेंगे, आप ही के ऊपर आएगा। मेरा ये कहना है कि साइकिल चलाओ, घुटने बचाओ। आप जो एज के साथ जो घुटनों में दर्द हो जाता है, साइकिलिंग चलाने से आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल नहीं होगा जी। मैं एज ए डॉक्टर, एज ए लाइसेंस होल्डर डॉक्टर इस बात को कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। जो लोग अपने घुटनों के दर्द से परेशान है, रेगुलर साइकिल चलाएं और आप देखना विद इन 3 to 6 मंथ आपके पेन सब खत्म हो जाएंगे और आपकी वॉकिंग बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। दूसरा और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, मेडिकल की बातें, कि साइकिलिंग को या कोई रनिंग जो भी इवेंट आप इसको अर्ली, जैसे कि हम लोग बोलते थे कि ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले, ये वाकई ब्रह्म मुहूर्त होता है, ज्ञान का समय होता है। आप सुबह जल्दी उठें, सुबह 4 बजे उठें और उसमें रनिंग करें, साइकिलिंग करें और मौन धारण करके करें। फोन को दूर रखें, क्योंकि ये फोन आपको एक दिन बीमार करेगा, आपको पागल करके छोड़ेगा। 100% इस मोबाइल से दूरी बना लें और सुबह के टाइम स्पेशली सूर्योदय से पहले तारों की छाव में, तो उनको अलग ही एक चेतना आएगी और उनकी अलग ही एक ऊर्जा आएगी और सुबह आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। आपकी दिन भर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आपके पास आते हैं। ये सारी चीजें हैं। और दूसरा जो बीमारी से रिलेटेड है, जो लोग डायबिटीज से परेशान है, हाइपरटेंशन से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, भूख न लगने से परेशान है, नींद ना आने से परेशान है, बेचैनी से परेशान है, और ये जो 6 बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये 6 ऐसी बातें हैं। इस टाइम हिंदुस्तान नहीं, पूरा का पूरा संसार, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां पे ये 6 चीजें मैंने बताई इनमें से कोई एक किसी के पास ना हो। और आप इन सब चीजों को सुबह सूर्योदय से पहले उठ के आप रेगुलर साइकिल, रनिंग करने से आप इनको खत्म कर सकते हैं, 100% खत्म कर सकते हैं। जैसे कि डीवीटी होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, टांगों के अंदर खून जम जाता है, दर्द होता है, और जब थ्रोम्बस बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, इसी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फालिस पड़ते हैं। ये कभी नहीं होंगे। जो लोग साइकिल चलाते हैं रेगुलर, उनके जो गदूद की बीमारी होती है, प्रोस्टेट, वो एनलार्ज नहीं होती है, आपको ऑपरेशन की दिक्कत नहीं आएगी। जो फीमेल्स हैं उनका क्या होता है कि वो जो पेल्विक फ्लोर होता है वो लूज कर जाते हैं, तो यूट्रस प्रोलैप्स कर जाता है, वो नहीं होंगे। आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी, जिसको एक बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज, वो इतनी स्ट्रांग होती है इससे कि आपके जो टिश्यूज के अंदर जो है परफ्यूजन और जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन, 2 चीज होती है मेन चीज, जिनकी वजह से ही हम लोग बीमार होते हैं। ये इन एक्सरसाइजेज, साइकिलिंग से ये सब मेंटेन होती है। और आप जब साइकिलिंग करते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आप खुद इतने चार्ज फील करते हैं कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आपकी सराउंडिंग में जो लोग आते हैं वो भी खुश होते हैं देख के, और जब आप भी खुश हैं, दूसरा भी खुश है, तो फिर बीमार कौन होगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा, जितने भी लोग देख रहे होंगे इस चैनल को, और उनकी कोई क्वेरी हो जरूर पूछें, जरूर शेयर करें, हम उसका निवारण जरूर बताएंगे। और मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि
जो पहला साल है, नया साल 2023, उसका हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं, सब फालतू की बातें होती हैं। मैं कहता हूं मैं एक साइक्लो फिट इंडिया, समस्त भारत स्वस्थ भारत, उसके तत्वाधान में जो कुलवंत सिंह स्टेडियम है, सुबह 7 बजे जिन लोगों को मेरे साथ दौड़ना है, उस दिन मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा लोगों के लिए, क्योंकि साइकिल अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, तो दौड़ूंगा। तो आप लोग आए, ज्वाइन करें, और हो सकता है कि मैं कुछ आपको देने के लिए काबिल हो सकूं उस दिन, और आप कुछ मेरे से ले जा सकते हैं, ऐसे मेरे भाव है। और अपने जीवन में ऐसा रिजोल्यूशन लें कि जिससे कि आपका भी और समाज का भी हित हो, और आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे। यही मेरे धन्यवाद। आज मैंने सिर्फ सुना भर है, क्योंकि इंसान की अगर सेहत सही है, और सेहत के बारे में एक डॉक्टर से अच्छा क्या बता सकता है कोई। मैंने देखा है आजकल डॉक्टर जो होते हैं कि दिन की प्रैक्टिस नहीं छोड़कर इस तरीके से साइकिलिंग यात्रा पर जा पाते हैं। ये शायद 20-25 दिन साइकिलिंग करके आए हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इतनी बेनिफिशियल इन्होंने जानकारियां या हमें दी हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने लोगों को अवेयर किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो अगला लक्ष्य है, अगली जो आपकी जो साइकिलिंग यात्रा जो आप प्लान कर रहे हैं या अवेयरनेस का जो काम कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्कार। थैंक यू।